हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे व्लॉग में। और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी एकेडमी में एसी लगाने वाला हूं। और एक एसी लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि मेरे घर पे एसी नहीं है। और हम आज तक नॉर्मली पंखे में ही अपना स्टूडियो चला रहे थे। काफ़ी सारे बैच बन रहे हैं, गर्मी अपने पीक पे है। सुबह के बैच फुल हैं, शाम के बैच फुल हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मैं दिन में भी बैचेस लूँ। सो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि हमारी एसी है, वो आज डिलीवर होगा और का इंस्टॉलमेंट कल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा आज पूरे दिन कैसा गया मेरा। पूरा दिन मैं क्या क्या करता हूँ। मॉर्निंग में मैंने जुम्बा का बैच लिए हैं दोनों, और एक बैच एकेडमी में लिया है डांस का। और आज मैं करूंगा अपना वर्कआउट लेग डे, तो हम लेग का वर्कआउट भी देखने वाले हैं। और फिजिकल कंडीशन की बात करें तो अभी मेरा वर्कआउट से लेकर डाइट तक सब कुछ बहुत खस्ता हाल है। मैं प्रॉपर डाइट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मॉर्निंग के बैचेस, फिर दिन में अचानक से एक बैच आना, उसके बाद शाम को लगातार बैचेस होने की वजह से मैं यहाँ से मार्केट से घर जाना, डाइट करना, फिर वापस आना, खाना खाना मेरे लिए काफी टफ हो गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोटीन का स्टैक लूँ अपने लिए, कि नॉर्मल कभी मैं अगर अपनी मील नहीं ले पाया तो मैं अपना प्रोटीन पूरा करूँ वे प्रोटीन से, या फिर पीनट बटर खा सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मेरे पास सप्लीमेंट के नाम पे एक प्री वर्कआउट है और एक क्रेटीन है। इन दोनों पे मैं अभी अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, और खाने पीने में जितना खा सकता हूँ खाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी दिन की एक मील स्किप हो जाती है। प्रोटीन इंटेक पूरा ना होने की वजह से अभी मेरी फिजिकल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, वो एक जगह रुक गई है, और जो कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर बार उठूं और फिर से मैं कोशिश करूं कि मैं डाइट एंड ऑल कंप्लीट करूं, वर्कआउट कंप्लीट करूं अच्छे से, मेरा सब कुछ हो। पर वो हमेशा वैसा नहीं रहता। पर कोई बात नहीं, करना जरूरी है। समटाइम अच्छा होता है, कभी बुरा, नीचे अप्स एंड डाउन से चलते रहते हैं। आज मेरा लेग डे है और मैं लेग वर्कआउट करने वाला हूँ। और एक दो दिन में मैं अपना प्रोटीन स्टैक भी ले लूंगा, और उस दिन मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा जिस दिन मैं ये सब कुछ लेने जाऊंगा। एंड में बताऊंगा कि मैं कैसे उनको खाने वाला हूँ, कैसे उसे खाने के साथ मैं अपना कितना ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर रहा हूँ, कैलोरीज एंड ऑल कार्ब्स सब कुछ मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मैं उसी तरीके से उसको आगे कैरी करूंगा, कि मैं फिर उसके बाद देखते हैं हमारी बॉडी हमको कितना अच्छा रिस्पॉन्स करती है। अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा एसी आ रहा है, और मैं उसको आने के बाद बस निहारता रहूंगा। उसके बाद फिर वो कल इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर मेरे शाम को जो बैचेस होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं, काफी ज्यादा स्वेटिंग और बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से उमस हो जाती है। तो काफी क्लाइंट्स है जो वापस चले गए एसी ना होने की वजह से। तो आई होप मेरे पास और स्टूडेंट आए। तो अगर, हाँ, अब ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको डांस सीखना है, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो अपने दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा आप ऐड करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग, इवनिंग, डे, किसी भी टाइम आपको बैच चाहिए, आप मेरी डांस एकेडमी आ सकते हैं। मार्केट में चॉकलेट रूम के पास में है। और फर्स्ट डे ट्रायल क्लास रहेगी आपकी, उसके बाद आपको कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फीस सबमिट कर सकते हो। फीस भी बहुत अच्छी है, कोई ज्यादा नहीं है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ आपको खुद मेरे को पे करने का मन करेगा। और तो कभी अगर हो तो आप मुझे, नंबर नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इंस्टाग्राम पे 360 डांस स्टूडियो करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। 1 2 1 2 एंड अप। फिर पैर बाहर निकलेगा हमारा, 1 2 3 4। फिर से लाइक 1 2, सीधे हैंड्स ऊपर, पीछे होकर के ना करना है। और फिर हमको राइट लेफ्ट से 1 2, और फिर इधर गया लेके यहां से वेव एंड अप। ठीक है, ये बात सॉन्ग। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, ऐसा तेरे साथ मांगी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे, वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, आप कितनी नादान है मेरे। 5 6 7 8। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी मैं सिर्फ सप्लीमेंट के नाम पे
वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट और क्रिएटिन ले रहा हूँ, और उसके अलावा अभी मेरे पास कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। तो रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, ना मेरी नींद पूरी हो पा रही है क्योंकि रात को लेट जाना, उसके बाद रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठ के फिर से अपना कार्डियो कार्डियो कार्डियो। सो रिकवरी बहुत स्लो हो चुकी है और बॉडी की कंडीशन खराब होती जा रही है, जबकि उसको प्रोग्रेसिव मोड में आगे बढ़ना चाहिए था, अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो खराब होती जा रही है। तो या तो जल्दी से संभलना पड़ेगा, खुद चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। Your kisses are the sun, the sweet I didn't think I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I had never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. La 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 la. It goes around the world. La 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 la. It's all around the world. La 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing. अब रही बात वर्कआउट करने की, तो लेग डे में ये स्क्वाट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरी बैक में काफ़ी पेन है। तो मैं कभी भी हैवी वेट लिफ्ट करता हूँ तो वो पेन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, एक मेरी बैक में और एक मेरे राइट नीज में। तो राइट नीज का तो थोड़ा रिकवर हो चुका है, लेकिन बैक का पेन मेरे को बहुत परेशान करता है समटाइम, जैसे कि स्क्वाट्स में हो गया, या फिर मैं बैक में जब सीटेड रो मारता हूँ तो लाइक मुझे वो वेट कैरी करने में काफी टफ होता है। कमर सीधी करते ही मेरे को बिल्कुल सेंटर में पेन होता है। मैंने कभी इसको चेक भी नहीं करवाया, लेकिन मैनेज करता हूँ। तो आज मैं अपनी बेल्ट लाना भूल गया, सो बेल्ट पहने बिना उसको उठाना काफी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और मुझे स्क्वाट से वैसे ही नफरत है। मुझे लंजेस पसंद है, मैं लंजेस कर लेता हूँ, एक्सटेंशन कर्ल कर लेता हूँ, लेग की लेग प्रेस भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे स्क्वाट्स में थोड़ी दिक्कत होती है। और जब से ये बैक में पेन स्टार्ट हुआ है, अब ये पेन मुझे करने नहीं देगा। हमारे स्क्वाट्स हो गए हैं कंप्लीट। थर्ड सेट में से इतना लग नहीं पाया क्योंकि पीछे पेन स्टार्ट हो चुका है। और अब हम करने वाले हैं लंजेस, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है इन लेग, बिकॉज इसको करने के बाद कुछ ना भी करो ना तब भी कोई अफसोस नहीं रहता, क्योंकि लेग इतने अच्छी तरीके से वार्म हो जाते हैं, इतने अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं आफ्टर लंजेस। अब हम लंजेस करेंगे 3 सेट विद 10 kg, फिर 12.5, देन 15।
और हाँ, वो हेलो हेलो हेलो, हाँ, और वो एसी की अपडेट देना था कि वो अभी नहीं आ रहा है। वो कह रहा है तुम आराम से जिम करो, मैं आपको शाम को दूंगा, शाम को। और 5 6 7 गो। और हमारे लंजेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं 3 सेट, जो कि मैंने कहा था 10, 12:30 और 15 का। लग रहा है मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने सिर्फ 2 एक्सरसाइज करी है और मेरी टांगे बोल चुकी हैं कि अब मत कर। लेकिन अभी हमारा लेग कर्ल और एक्सटेंशन बचा हुआ है। ये 2 एक्सरसाइज करने के बाद हम लेग प्रेस नहीं मारने वाले, क्योंकि नेक्स्ट लेग डे पे हम लेग प्रेस को ऐड करेंगे। अभी हमको 2 एक्सरसाइज करनी है अपने क्वाड्स के लिए और हैमस्ट्रिंग के लिए, एक कर्ल और एक्सटेंशन। और सबसे नीचे काप्स के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे हम, सिर्फ एक, क्योंकि वो तो हमारी वैसे ट्रेन हो जाते हैं कार्डियो में। सो हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी लेग डे की। Your kisses are the sun, the sweet I didn't think I read it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. La 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 la. It goes around the world. La 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 la. It's all around the world. La 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 la. And everybody's singing la 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 la. It never goes away. एंड ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 4 एक्सरसाइज करी हमने लेग की, जिसमें से पहली थी स्क्वाट्स, दूसरी लेग एक्सटेंशन, तीसरी कर्ल, एंड उसके बाद हमने लास्ट में अपने काफ के लिए की काफ रेजिस। देन आज पूरे दिन अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अभी धूप आ गई है। पर धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है आज, तो थोड़ा बेटर है। वो मेरे पीछे तिरंगा, एक मिनट में जूम करके खाता हूँ। ये हाँ, जो भी कहो, हमारा तिरंगा सुंदर बहुत है। तो इफ आपको वर्कआउट करना है या कुछ करना है और आपको लगता है कि अदर जिम्स में बहुत भीड़ है और आपको टाइम नहीं मिल पाता, और तो आप अभी हमारी जिम में रश थोड़ा कम है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी टाइम फिटनेस मेन मार्केट में है, 7 डेज ओपन रहती है। मशीनें भी इनफ हैं, अच्छी हैं, और सारी एकदम A1 कंडीशन में है। सो यू कैन ज्वाइन, और मेरा नाम लेके ज्वाइन करोगे तो मे बी आप पे थोड़ी सी कृपा बरसे। सो अब मैं जा रहा हूँ डांस एकेडमी। मुझे आधे घंटे में थोड़ी सफाई करनी है वहाँ पे। सफाई करने के बाद 4 बजे से हमारे बैच स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले 4 to 5 एक बैच चलता है, जिसमें मीडियम गर्ल्स आती हैं। उसके बाद 5 to 6 एक बैच चलता है, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं 3 ईयर्स से आगे को और 10 ईयर्स से कम। देन उसके बाद 6 to 7 सीनियर्स का बैच चलता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं एकेडमी, मिलते हैं वहीं।